आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसे बिजनेस के बारे में जानकारी लेकर आया हूं जिसमें आप डेली प्रतिदिन 1000 से लेके 2000 तक रुपया कमा सकते हैं। अगर आप गरीब परिवार से हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कोई काम नहीं है आपके पास, बेरोजगार है, ऐसे घूमते रहते हैं तो कुछ करना चाहते हैं, तो मैं आप सभी के लिए बता रहा हूं कम बजट में अच्छा अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट बिजनेस है और डेली आप 1 से 2000 तक कमा सकते हैं। मान के चलिए कि आप कहीं मजदूरी करते हैं या किसी जगह पे काम करते हैं तो कितना मिलता होगा डेली का? 300 मिलता होगा या 400 रुपया मिलता होगा। महीने का अगर जोड़ा जाए 400 से तो 12,000 मान के चलिए कि आप पैसा कमा लेते हैं। ठीक है, 12,000 महीना में आज के समय में क्या होने वाला है? इतना समय आप पूरा दिन लगा देते हैं तब जाके 12,000 मिलता है। फिर खाने पीने में, इधर उधर जाने में कुछ भी बचता नहीं है आपके पास, आप परेशान हैं। लेकिन आप 30,000 60,000 महीना भी कमा सकते हैं। वह भी उपाय है। कैसे? मैं आज आप सबके लिए एक लेके आया हूँ खिलौने का बिजनेस। खिलौने का आप बिजनेस कर सकते हैं। मैं बहुत बड़े व्यापक तौर पे नहीं बतलाने वाला हूँ। कैसे आप खिलौना बेच सकते हैं, कैसे बेचना है। आपने बहुत सारे खिलौने देखे होंगे, आजकल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मांग है। कहीं पे मेला लगता है, वहाँ पे खिलौने का बिक्री ज़्यादा होता है, या किसी शहर में, किसी अन्य जगह पे, गांव हो, शहर हो, हर जगह घूम घूम कर आप खिलौना बेच सकते हैं या खिलौना का दुकान लगा सकते हैं। ठेले पे, साइकिल पे, हर जगह इसका बिक्री है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक छोटा बालक मिल जाएगा जो उत्सुकता पूर्वक खिलौना खरीदना चाहता है, माता पिता से कहता है, या स्वयं माता पिता अपने बच्चे के लिए खिलौना खरीद कर लेकर जाते हैं। अब तो खिलौना ऐसे ऐसे आ गए हैं कि बड़े बड़े ट्रक बिक रहे हैं, जेसीबी बिक रहा है, हेलीकॉप्टर बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रहा है, क्रेन बिक रहा है, मारुति कार बिक रही है, मोटरसाइकिल बिक रहा है। बड़े बड़े खिलौने जिसमें 2-2 हज़ार, 2,500 तक का खिलौना मिलना शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको ऐसे खिलौना बता रहा हूँ जो 1000 से कम का हो। आप साइकिल पे, ठेला पे ऐसे खिलौने रखिए जो कम कीमत के हों और ज़्यादा बिक्री हों। देखिए, हमारे पास में कुछ खिलौने हैं। हमारे घर में, स्वयं हमारे घर में आपको बता दूं कि 3 से 4 हज़ार का खिलौना अभी तक बच्चों के लिए खरीद कर आ गया है और ये तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, फिर खरीद के आता है। फिर वो कहीं मार्केट में जाते हैं तो फिर जिद करने लगते हैं खरीदने के लिए। कहीं पे घूमने जाते हैं तो खिलौने वालों को देखकर वो जिद करने लगते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि खिलौने का बिक्री नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, उसका स्तर भी बढ़ रहा है। अब तो मानिए माता पिता छात्रों को पढ़ने के लिए इस प्रकार के, देखिए ये बी है यानी अल्फ़ाबेट, यानी पढ़ने वाला भी मटेरियल आप खिलौने के रूप में बेच सकते हैं। इसका भी काफ़ी ज़्यादा मांग हो गया। ये एक जानवर है, देख रहे हैं, ये जानवर एक हाथी है। ये मान के चलिए कि आप होलसेल में खरीदने जाएंगे बड़ी मार्केट से तो आपको 10-12 रुपया में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कितने का दिया है? 25 रुपया का दिया है। उसका मुनाफा कितना हो गया आप लोग जोड़ सकते हैं। ये फल है, ये फ्रूट है, हर प्रकार के फूल आप खिलौने में देखेंगे मिलना शुरू हो गया है। इसको पूरा पैकेट आता है, पूरा फ्रूट का पूरा पैकेट ही रहता है, अधिकतर फ्रूट उसमें रहते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है, लेकिन आप इसको खरीदने जाएंगे तो कम कीमत पर मिलेगा, लेकिन मुनाफा आपका काफ़ी ज़्यादा होगा। इसके बाद ये देखिए, एक कार है, छोटी कार है, ये दिया है 60 रुपये का, जबकि ये पड़ता है कितने का? 40 रुपये में आप इसे खरीदेंगे बड़ी दुकान से और 60 में बेचेंगे, यानी कि एक खिलौने पर 20 रुपया आपका फायदा हुआ। ये खाना बनाने वाला चूल्हा है, इस प्रकार का भी खिलौने बिक रहे हैं। ये देखिए, प्लास्टिक का एक खिलौना है और एक बड़ा खिलौना, यानी इन सबको मिलाकर कहा जाए तो खिलौने का बिक्री काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से आपने देखा कि ये प्रत्येक घर का हाल यही है। हर किसी के घर में छोटे बच्चे हैं और अपने बच्चों के लिए लोग स्वयं ही खिलौना खरीदते हैं, या बच्चे जिद करने लगे तब खरीदते हैं, मेला घुमाने के लिए ले जाते हैं, या आप साइकिल पर ऐसे बेचते हुए जा रहे हैं, बच्चों की नज़र पड़ जाती है तो वो रोने लगते हैं कि हमें खिलौना चाहिए, खिलौना चाहिए। तो आप खिलौने का प्रकार रख सकते हैं। ठीक है, और कम बजट में शुरू होने वाला या बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। मान के चलिए कि इस समय जो गाड़ी है, मान लीजिए कार, जो 4 पहिया वाहन, उनका काफ़ी बड़े बड़े खिलौने आ रहे हैं। आप अगर मान लीजिए कोई खिलौना 150 रुपया में खरीद के ला रहे हैं, ठीक है, मार्केट से, बड़ी मार्केट से, तो आप पहले प्राइस उसका 200 रुपया रखेंगे। ठीक है, और मान लीजिए इसमें कम कराने की प्रवृत्ति है भारत के लोगों में कि आप अगर 200 रुपया बोलते हैं तो वो कहेंगे नहीं 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 150, सीधा 50 रुपया कम में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने खरीदा है कितने में?
150 में 50 रुपया का अंतर है, फिर उसी में आपको बेचना भी और मुनाफा भी कमाना है। तो आप कहते कि नहीं नहीं चलिए ठीक हम 160, 70, 80 में दे देंगे, लास्ट आते आते मान के चलिए कि 160 में तो बिक्री हो ही जाता है, यानी आपका मुनाफा कितना हुआ 10 रुपया। ऐसे खिलौने आप 100 बेचते हैं तो मान लीजिए हर खिलौने पे 10 रुपया भी अगर आप पाते हैं तो 10 गुणे 100 कर देंगे तो यानी कि 1000 रुपया आप एक दिन का कमा लेंगे, और महीने का अगर 1000 से गुणा कर दिया जाए तो 30,000 आप महीना कमा सकते हैं। देख रहे हैं, तो आप सभी ने देखा कि किस प्रकार का मुनाफा होता है। इस तरीके से आप अधिकतम से अधिकतम खिलौना बेच सकते हैं। ठीक है, ये आपका इनकम जो 30,000 है सीधा 60,000 भी जा सकता है। आप एक टारगेट रखिए कि हमें इतने खिलौने बेचना है। ठीक है, आप मुनाफा कम भी अगर लेते हैं और खिलौनों की बिक्री ज़्यादा हो रही है तब भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप कोई 40 रुपया का मान लीजिए सामान खरीदते हैं बड़ी मार्केट से 40 रुपया में पड़ा, और उसे आप मेले में, मार्केट में या साइकिल पे, ठेले पे बेचने के लिए ले जा रहे हैं तो इसका कीमत आप 60 से 70 रुपया रख सकते हैं। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि लोग कम कराएंगे ही कराएंगे, तो आप अगर 60 रुपया मांग रहे हैं तो 50 रुपया में आप बेच दीजिए। ठीक है, और 50 रुपया में बिक भी जाएगा, 10 रुपया कम भी हो जाएगा, खरीदने वाला का भी मन रह जाता है कि दुकानदार ने कम कर दिया, और आपका भी 10 रुपया मुनाफा हो जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि खिलौने का कारोबार करके आप छोटे स्तर से बड़े स्तर पे पहुंच सकते हैं। ज़्यादा इसमें आपको बजट लगाना नहीं है। आप 5,000 का भी खिलौना मार्केट से खरीद के लाते हैं तो आप अच्छा खासा खिलौना खरीद सकते हैं और उसको आप अच्छे मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। खिलौना का बिक्री कभी बंद नहीं होगा। इसका मार्केट भी भारत में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का फैला हुआ एक कारोबार बिजनेस है खिलौना बनाने का। अब तो बहुत सारे प्रकार के खिलौने आ गए हैं, इनका स्तर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एजुकेशन के तरफ भी बढ़ रहा है, एजुकेशन से संबंधित खिलौने बन रहे हैं। तो कोई भी खिलौना हो उससे आपका मतलब नहीं है। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, कुछ भी नहीं जानकारी है, आप मान लीजिए अनुभव नहीं है या बजट नहीं है या पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी यह खिलौने का व्यापार आप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं, बस आपको जानना है कि ये माल चीज़ हमने, ये जो प्रोडक्ट है इसको हमने 30 में खरीदा है, हमें बेचना है 40 में और दाम बताना है 60 रुपया। भले ही कोई कितना कम करा ले, हम 40 से नीचे नहीं आएंगे, बस यही ध्यान रखना होता है। और जैसे कोई त्यौहार हो, पर्व हो, मेला लगता हो तो वहाँ बड़े पैमाने पर खिलौना खरीदिए और ले जाके दुकान सजाइए, उस दिन 5,000 10,000 का बिक्री आपका हो जाएगा, यानी मुनाफा ही मुनाफा हो जाएगा। और डेली आप गली में या किसी चौराहे पे लगाइए, घूम घूम कर बेचिए, ठेला पे लगाइए, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि कोई नहीं खरीदता है, बहुत से लोग खरीदते हैं और खरीदने वाले भी हैं, बेच बेच के लोग राजा हो गए हैं। इस प्रकार का बिजनेस, आपको मैं कोई नया बिजनेस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये आपने देखा होगा, आप भी बचपन से गुजरे होंगे, कभी आप भी छोटे थे, आप भी खिलौना खरीदे होंगे, कभी आप भी जिद किए होंगे खिलौना खरीदने के लिए। अभी भी बच्चे हैं, खरीद रहे हैं, यानी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ ही रहा है और बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है, खिलौना तो लोग खरीदेंगे ही, जाहिर सी बात है। तो इसका जो बिजनेस है वो कभी बंद होने वाला नहीं है और कम बजट में आप 1000 2000 डेली का कमा सकते हैं। जितना आपका दुकान चलेगा समझिए उतना ही पैसा आएगा। और आप चिंता मत करिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए। बेरोजगार रहने से, घूमने से, 300 रुपया दिहाड़ी, 400 रुपया दिहाड़ी मजदूरी करने से तो फायदा है कि आप 1000 रुपया बेचे, स्वयं का मालिक बने, बिजनेसमैन बने। स्वयं का अगर आपका कारोबार है तो उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई आपको नहीं बोलेगा, कोई आपको नहीं डांटेगा, कोई समय से आने के लिए नहीं कहेगा, कोई भी आपकी आलोचना नहीं करेगा। आप स्वयं के मालिक होंगे, स्वयं के आप काम करेंगे, सारा प्रक्रिया आप स्वयं करेंगे। इससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे बिजनेस आइडिया मैं आप सभी के लिए लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।